राम कृष्ण शिव दुर्गा में भक्ति भावना बढ़ाने के दुष्परिणाम क्या हो रहे हैं, क्या होंगे, कुछ पता है? यदि नहीं तो आपका पढ़ना लिखना बेकार है। सुनिए, क्या दुष्परिणाम हो रहा है, क्या होंगे। बच्चे और बच्चियां अनैतिक चरित्रहीनता का कार्य कर रहे हैं। मना करने पर कृष्ण शिव का उदाहरण देते हैं, कहते हैं, वाह रे माता जी, हम कर रहे हैं तो करैक्टर ढीला। रामकृष्ण शिव करे तो रासलीला और रामलीला। पूजा पाठ का प्रदर्शन करने से बच्चों में राम कृष्ण शिव दुर्गा के प्रति भक्ति बढ़ेगी, आस्था बढ़ेगी तो आस्था भक्ति का प्रचार करने वाली पार्टी के भक्त बढ़ेंगे। जब भक्त बढ़ेंगे तो वोट बढ़ेंगे, वोट बढ़ेंगे तो सरकार बनेगी। जब उनकी सरकार बनेगी तो वे पुरानी परंपरा, प्रथा, रीति रिवाज, जमींदारी, ठाकुर ब्राह्मण दादागिरी बढ़ेगी। आपके बच्चे बच्चियों की शिक्षा, नौकरी, इज्जत लूटी जाएगी। वे गरीब होंगे तो ऊंची धनी जातियों के घर जिंदा रहने के लिए मजदूरी करेंगे, नौकर चाकर बनेंगे। लड़कियां, औरतें दाई नौकरानी बनेंगी। उनकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर सवर्ण उनका शारीरिक मानसिक शोषण करेंगे। आप फिर गुलाम बन जाएंगे। हम अपनी आज़ादी को हरगिज गवा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन झुका सकते नहीं। वे ऊंची जाति के लोग हर साल हर माह गांव-गांव में किसी न किसी जगह अपनी मनुवादी विचारधारा को जिसे वे धर्म संस्कृति का नाम दिए हैं उसे छिन्न भिन्न होने से, लुप्त होने से बचाने के लिए कीर्तन, भजन, भागवत कथा, अखंड रामायण के बहाने प्रचार प्रसार करते रहते हैं। लेकिन हमारे लोग भी उसी में सहयोग करते रहते हैं। यदि किसी हिंदू की आस्था स्त्रियों, ओबीसी, एससी, एसटी, शूद्रों की पिटाई करने पर है, उसकी शिक्षा नौकरी का विरोध करने पर है, बाल विवाह से लेकर स्त्री शुद्धिकरण, सती प्रथा, देवदासी प्रथा पर है, तो क्या इसका विरोध इसीलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी यह अपने धर्म के विधि विधान पर आस्था है तथा संविधान उसे अपने धर्म पर आस्था श्रद्धा रखने, उसका पालन करने, प्रचार प्रसार करने का अधिकार देता है। इसीलिए क्या यदि ही हर धर्म के लोग आस्था के नाम पर करने लगे तो क्या हाल होगा। ओबीसी, एससी, एसटी के धनी लोग जो टैक्स की चोरी करके धनी बने हैं, वे लोग अपने नंबर 2 के धन को बचाने के लिए जेल जाने से बचने के लिए अपने समाज की शिक्षा, नौकरी, इज्जत, आबरू लुटाने वाली पार्टी का भक्त बने हुए हैं। इनका ट्रोल करना ही आखिरी रास्ता है, अन्यथा गद्दारों की संख्या बढ़ती जाएगी। यदि अपने इन्हें अपनी जाति का है कहकर छोड़ दिए तो पहले जो वे रोजगार थे अब भाजपा की बहुत बुराई करते थे। जब से नौकरी मिल गई, 5 किलोग्राम राशन 2000 रुपये मिलने लगा है, तब से योगी मोदी को भगवान मानने लगे, अखंड रामायण का पाठ करवाने लगे, दुर्गा पंडाल सजाने लगे था। मिट्टी की स्त्री बनाकर उसकी पूजा करते हैं, जीवित स्त्री की पिटाई की शिक्षा ग्रहण करते हैं। मिट्टी की स्त्री को 9 दिन दिखावे के लिए पूजा करते हो, उसके बाद उसे किसी नहर, तालाब, नदी में फेंककर इतना लतियाते हो कि जब तक डूबकर खत्म न हो जाए। यह है आपका स्त्रियों के प्रति सम्मान। नाग पंचमी के दिन स्त्री का प्रतीक गुड़िया बनाकर पिटाई करते
आपके देवी देवताओं के प्रति भक्ति, पूजा पाठ, कीर्तन आदि से फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा। वो कैसे? सुनिए। फ़ायदा यह होता है कि आपको संतोष हो जाता है कि यह हमारे नसीब, भाग्य, तकदीर में नहीं लिखा था। जब उस पूजा से कुछ फ़ायदा हो गया तो उसे देवी देवता की कृपा मान ली जाती है। आपको भरोसा हो जाता है कि हमने पूजा पाठ किया है तो भगवान देवी देवता हमारे दुख कष्ट में हमारा साथ देंगे। जैसे लड़ाई झगड़े के समय जब कुछ लोग पीछे या साथ खड़े हो जाते हैं तो साहस, हिम्मत, मनोबल बढ़ जाता है कि इतने लोग हमारे साथ हैं, बचा लेंगे। भले ही ये बचा न पाएँ, पीछे से भाग जाएं, कभी कभी बचा भी लेते हैं। ऐसे ही देवी देवता भी करते हैं। क्या आप अपने देवी देवता भगवान पूर्वजों के अपमान का बदला लेने के बदले अपने बच्चों बच्चियों का गला काटने, अंगूठा काटने, शिक्षा और नौकरी छीनने तथा बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटने वालों को वोट देंगे? इसीलिए आपके पूजा पाठ के प्रदर्शन दिखावे से यही खतरा है। यदि आपका दिल मन इतना कमज़ोर है कि वह देवी देवता नाराज़ होने पर आपका अनिष्ट कर देगा तो संतोष के लिए अपने घर में पूजा पाठ आरती कीजिए। चौक चौराहे मंदिर पर जाकर लोगों को आयस देना, अंधविश्वास फैलाकर बच्चों को गुमराह करना, जबकि आपको सोचना चाहिए कि जो आपके इन देवी देवताओं को नहीं मानता तो उनका ये देवी देवता कुछ अनिष्ट क्यों नहीं कर पाते। नुकसान यह हो रहा है कि यदि जिस देवी देवता भगवान की आप पूजा कर रहे हैं, उन पर विश्वास, आस्था, श्रद्धा से भक्ति कर रहे हैं, यदि कोई उन देवी देवताओं की बुराई करे, अपमानित करे, भला बुरा कहे तो आपको दुख होगा। यदि आप उससे बदला लेने में असफल हैं तो उस समय जो आपकी सहायता करेगा उसे आप अपना मानेंगे। अब वह उस सहायता के बदले वोट मांगेगा, तब आपका पूरा परिवार उस सहायता के एहसान के बदले वोट दे देगा। वोट से सत्ता पाकर वह आपके बच्चों की शिक्षा, नौकरी, इज्जत, आबरू लूटेगा। बोलोगे तो पिटाई भी करेगा।